बेस्ट बीटेक और बीई ब्रांच कौन सा है इंडिया में। यहाँ पर ध्यान देना, क्या लिखा मैंने, नॉट सीएससी एनी मोर। इस वीडियो में मैं एक्सटेंसिव इन डेप्थ बातें करने वाला हूँ। कौन सा बेस्ट ब्रांच है आपको पता लगेगा, और वैसे बातें करने वाला हूँ, ऐसे इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कहीं भी किसी का भी आपने अगर वीडियो देखा है अब तक, उससे काफ़ी बेटर, काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन आपको लगेगा, ताकि आप बहुत सारे जो मिस्टेक करने वाले थे वो आप ना करें। और वो जो मिस्टेक करने वाले थे वो इरिवर्सिबल मिस्टेक होता, उसको सुधारा नहीं जा सकता है। चूजिंग रॉन्ग ब्रांच मीन्स it is a kind of, you can say that, irreversible mistake. So right branch for your bright future is really important, my dear. So आप पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से सुनना। अभी लगभग 12 बजने वाला है। मैं लगभग ये वीडियो काफ़ी अच्छे से बनाऊंगा, इन डेप्थ वीडियो अच्छा होगा, दैट इज फॉर श्योर। मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ, सिर्फ आपको सुनना है। आपके अच्छे फ्यूचर डेफिनेटली होगा और मेरे को थोड़ा बहुत डेफिनेटली हेल्प मिलेगा उससे, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा एज कंपेयर टू मी, अगर मैं ऐसे देखूं तो पूरा वीडियो को देखिए। हम यहाँ पर क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं इस जगह पर। प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, टीचिंग, 1 करोड़ सैलरी। ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ यार, आप समझ जाएंगे जो बात कर रहा हूँ, प्रूफ है। और कुछ 2 क्रॉस लगा है, ये क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ये बच जाएंगे, अपने ज़िंदगी तबाह होने से बच जाएंगे। कई लोगों का तबाह हो चुका है, कई नहीं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स लोगों का तबाह हो चुका है। कई बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ के अभी बेरोजगार काइंड ऑफ घूम रहे हैं। बड़े कॉलेज मतलब IITs, NITs, IIITs। अब बोलेंगे सर उधर ही बेरोजगार होने का, उधर पढ़ के। वो कहावत आपको पता नहीं, शायद आपने सुना नहीं होगा। गूगल के CEO कौन है अभी, अल्फ़ाबेट के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। वो IIT खड़गपुर में आए थे एक बार, वैसे ही वहाँ पर उनका टाउन हॉल होता है, उधर क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। उन्होंने बोला IIT का मतलब है नहीं कि भाई आपको 100% सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो प्लेटफॉर्म है, कैसे उस प्लेटफॉर्म का आप यूज़ करते हैं, उसका हेल्प लेके कैसे अपने आप को आप डेवलप करते हो, उस पर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। कॉलेज का टैग डेफिनेटली एक मैटर करता है, बट खाली कॉलेज सब कुछ नहीं होता है। कॉलेज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, रेस्ट आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना। अब क्रिकेट, जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं, अब क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। आप कितने प्लेयर्स को पसंद करते हैं, थोड़ा मुझे बताना। 11 प्लेयर्स में कितने को आप पसंद करते हो? बताओ 2, 1, 2, 3। क्यों? बिकॉज वो जो प्लेटफॉर्म उनको मिला है, उस प्लेटफॉर्म पर जो बेस्ट परफॉर्म करता है, मैक्सिमम लोग उसी को पसंद करते हैं। आप इतना उनको पसंद करते हो, इसलिए उनके पास बहुत स्पॉन्सरशिप जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं और ट्रक भर भर के पैसे कमाते हैं। समझ रहे हैं? सिर्फ वहाँ नहीं, हर जगह ये होता है। मैं एग्जांपल दिया क्रिकेट का, है ना, आप इसको नेगेटिव वे मत लेना। भाई कष्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तभी वो कर रहे हैं। आप जिस दिन सही जगह पर कष्ट करना, मेहनत करने लग जाओगे, आपका भी होगा अच्छा। अब कितना अच्छा होगा वो डिपेंड करेगा कौन से फील्ड में मेहनत कर रहे हो, उसका कितना वैल्यू है, उसमें कितना मार्केट शेयर है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट, मोस्ट एमर्जिंग ब्रांच कौन सा? यहाँ पर मैं बता देता हूँ भाई, बिना प्रूफ का कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। इधर आपको प्रूफ मिलेगा भैया। मोस्ट एमर्जिंग ब्रांच, प्रूफ के साथ अपन बात करेंगे। यू विल गेट द प्रूफ, इधर प्रूफ मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, एमर्जिंग सेक्टर इन इंडिया ब्रांच वाइज। क्या क्या एमर्जिंग सेक्टर इंडिया में हो रहा है? नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में कौन से सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी शानदार होने वाला है? अगर उस सेक्टर में जाओगे, आपका बेड़ा गर्क नहीं, आपका बहुत अच्छा हो सकता है, बेड़ा पार हो सकता है, मज़ा आ जाएगा, इतना सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बिजनेस किसी को करना है या फिर दोनों सेम नहीं है, डिफरेंस है, थोड़ा सा बताऊंगा। एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, कौन सा बेटर ब्रांच है आपके लिए? किस ब्रांच से आप आसानी से एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं?
इसमें एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा पहला बैच था हिमाचल प्रदेश में, पढ़ाया था मैंने 2012 का। उसमें मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बोला था सर मेरे को ऑटोमोबाइल कंपनी खोलना है। वो बच्चा को मैंने कुछ बोला नहीं, बट उस टाइम मेरा पहले ईयर था, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं था। अब है 12 साल हो गया पढ़ाते हुए, 1000 लोगों से बात करते। तो जब बात करते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस के साथ आपके नॉलेज, आपका एनालिसिस तगड़ा होता जाता है। आप मेरे वीडियो देखना 5 साल पहले का किसी भी टॉपिक पर, अगर सेम टॉपिक पर उसी वीडियो को बनाया देखना, कितने क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्लियरिटी, इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। आपको ह्यूज गैप मिलेगा। इवन इफ विल क्रिएट वीडियो ऑन दिस टॉपिक इन नेक्स्ट ईयर, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, सम अपग्रेडेशन यू विल सी डेफिनेटली। हम करते रहते हैं। इट इज नीडेड माई डियर टू स्टे इन द मार्केट, टू हैव सम प्रेजेंस और टू इम्पैक्ट इन द मार्केट, टू प्रोवाइड इम्पैक्ट इन द मार्केट। आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि सर मेरे को ऑटोमोबाइल कंपनी खोलना है, मैकेनिकल का था, तो मेरे को पता नहीं था उस टाइम। फिर मैंने इसका एनालिसिस किया 3-4 साल पहले कि ऑटोमोबाइल कंपनी खोलने के लिए क्या चाहिए होता है। जब उसका फाइनेंस, पैसे कितना चाहिए, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन कराया, मेरा चक्कर खा गया भाई। मतलब सचमुच इस तरफ ये सब ब्रांच में आके, मैकेनिकल में आके हम ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं खोल सकते हैं अनटिल अनलेस अपने बाबू जी के बैंक में 200-500 करोड़, 1000 करोड़ नहीं है। सच बात है। तो इसमें भी बात करेंगे अपन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इसमें कुछ चीज़ें और है जो अभी बताया नहीं, मैं इस पर बात करूंगा, बिकॉज वन साइड बातें मेरे को पसंद नहीं है। पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन। भाई पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो पॉलिटिकल बातें करते हैं, है ना, किसी को मोदी जी बहुत पसंद है कुछ भी कर पसंद ही करते हैं, और किसी को मोदी जी पसंद ही नहीं है, कुछ भी कर ले। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी सरकार आता है कुछ ना कुछ अच्छा काम करता ही करता है, अदरवाइज सरकार चलेगा नहीं ना, देश नहीं चल पाएगा। हाँ डेफिनेटली बहुत गंदे काम भी करते हैं बहुत से लोग, मैं उस बात नहीं करूँगा। तो बट यहाँ पर ऐसी बातें नहीं होगा, मैं बात करूँगा बोथ साइड्स। आपके फ्यूचर का सवाल है। सरकार तो 5 साल में इधर उधर हो जाता है लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके कम से कम 30-35 साल का है ना, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे करंट प्लेसमेंट एंड हाई सैलरी। फिलहाल करंट प्लेसमेंट क्या चल रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन कॉलेज का डेटा दूंगा आपको, थोड़ा पुराना भी डेटा दे दूंगा, अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट हाई सैलरी, भाई किस ब्रांच का भी अच्छा सैलरी चल रहा है। एक एमर्जिंग ब्रांच, एमर्जिंग मतलब क्या होता है, उभरता हुआ सितारा तो उभरता हुआ कौन सा ब्रांच है, विद प्रूफ बताऊंगा, और अभी क्या सिनारियो है वो भी बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले बता दूं, बहुत सारे IITs में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिपल है कुछ NIT में, और कुछ IITs में ट्रिपल है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच नहीं है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल भी दूंगा, आप समझ जाएंगे। फिर पुराने IITs देखेंगे, IIT मद्रास अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ, IIT कानपुर अगर सही में रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊँ भाई कुछ प्रूफ हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम जो बातें करने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्राइवेट जॉब्स अगर आपको करना है, इफ यू आर लुकिंग फॉर ओनली प्राइवेट जॉब्स, आपको टॉप कॉलेज मिल रहा है, कोई सही ब्रांच आपके पास ऑप्शन है, तो आप CSC ले सकते हो। ध्यान सुनो जो बातें बोलूँगा मैं। टॉप कॉलेज, प्राइवेट जॉब खाली करना है, सरकारी जॉब कोई मतलब नहीं है, CSC ब्रांच। सरकारी जॉब को थोड़ा सा रखना है अपने पास, 10% 20%, बाकी आपको दिमाग में तो प्राइवेट जॉब करना है। सरकारी जॉब का थोड़ा ऑप्शन रखना है। सरकारी जॉब में लगभग 16-17 लाख का पैकेज मिलेगा, मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ आपको मैं। तो भाई आप इसी ब्रांच को प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर मान लो आपको CSC नहीं मिल रहा है, बट आपको प्राइवेट जॉब में ही रहना है, तो कौन सा ब्रांच को प्रेफरेंस दें, ट्रिपल ब्रांच को प्रेफरेंस दें। अगर आपको ट्रिपल नहीं मिल रहा है, CSC नहीं मिल रहा है, और EC भी नहीं मिल रहा है, और प्राइवेट जॉब को प्रेफरेंस देना है, तो भाई बाकी जो ब्रांचेज हैं उनमें प्राइवेट जॉब्स का प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिकल का 1-2 MTech के ब्रांच का अच्छा प्लेसमेंट होते हैं, बाकी बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है। आपको सच बताऊं तो बहुत सारे बच्चे आपको गलत सलाह देंगे, कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस गलत सलाह देंगे। भाई इस जो बातें भी करने पा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं कई वीडियोस को देखा, भाई बच्चे पढ़ते हैं अच्छे कॉलेज में, पता नहीं कहाँ से पढ़ते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। वो बोलते हैं भाई आईआईटी में एक लोअर ब्रांच जिसमें प्लेसमेंट होता ही नहीं है, 20% प्लेसमेंट, 30%, 40% प्लेसमेंट होता है, वो ले लो। और उससे मतलब किसी एनआईटी में सीएससी ईसी लेने से बेटर है किसी आईआईटी में आप केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ लो। देखो समझना यहाँ पर अच्छी बात, दो बातें यहाँ पर होगा, सर हम बिजनेस करेंगे, हमारा नेटवर्क अच्छा होगा। देखो यार, ये नेटवर्क थोड़ा बहुत काम आता है, कुछ खास काम नहीं आता है। टैग काम आता है, मानता हूँ मैं, पैसे उठाने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि आप छोटे कॉलेज से पढ़ें तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हो। कर सकते हो, स्टार्टिंग में थोड़ा हेल्प कर देंगे, प्रोडक्ट में दम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आप एक साइड देख के उधर चले मत जाना, नौकरी जरूर लगेगा आपका। मेरे पास कई आईआईटियंस आए हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, पैसे दे के आते हैं यार, फ्री में नहीं आते हैं। अच्छा, आप भी आ सकते हैं अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए लाइफ में, प्रॉपर गाइडेंस जरूर लीजिए। ये आपका ज़िंदगी का सवाल है। बुखार होता है, डॉक्टर पास जाते हो ना, 500, 1000 रुपया, 600 रुपया लेते हैं फीस। ये तो आपका लाइफ का सवाल है। बुखार तो उतर जाता है कुछ टाइम में, लाइफ के सवाल में जरूर आइए। पर्सनल कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, बिकॉज आपको पता नहीं आप क्या गलती करने वाले हो। एक गलती पता नहीं क्या करेगा आपके लाइफ के साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसको ज्वाइन करिए। उसमें उसके साथ 2500 कोर्सेज फ्री रहते हैं। मैं डिटेल में बात करूंगा उसके बारे में आगे, बट अगर गड़बड़ी मतलब हड़बड़ी में हो, गड़बड़ी नहीं करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो काउंसलिंग अभी जुक करिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था आपको, तो बहुत लोग क्या बोलते हैं केमिकल ले लो। देखो जॉब लग गया, इंपॉर्टेंट बात है। मेरे पास बहुत सारे आए हैं ऐसे लेके, बहुत बड़े कॉलेज के बच्चे आए हैं, जॉब लग गया आपका 12 लाख का, 15 लाख का, बिकॉज इतना ही पैकेज जाता है। व्हाट आफ्टर दैट? कोई फील्ड में कोई चीज़ होती है जिस फील्ड में मार्जिन नहीं है, कंपनी वालों को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, भैया कौन आपको पैसा देगा बताओ? कंपनी वालों को प्रॉफिट होगा तभी तो आपको पैसा देगा ना। सारे फील्ड में सेम प्रॉफिट परसेंटेज नहीं रहता है। जिस फील्ड में इतना प्रॉफिट परसेंटेज रहता है उतना इंप्लॉयज से ग्रोथ है, उतना उनको पैसा मिलता है। ये बात आप अपने दिमाग के अंदर डाल लीजिए, नहीं तो पता लगा टैग के चक्कर में बेड़ा गर्क कर लिया, नाम के आईआईटी रह गए, काम के नहीं, पैसा इतना मिलता ही नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूँ यार, एक नहीं कईयों को जानता हूँ मैं, पढ़ाई तो किया आईआईटी से, वो वाली बात नहीं, बिकॉज ऑफ ब्रांच, कईयों को जानता हूँ। मेरे खुद के ब्रदर इन लॉ हैं, वो आईआईटी दिल्ली से बायोटेक में पढ़े हुए हैं, इंडिया नहीं आ पाते हैं, बहुत बड़े कंपनी के अभी आई थिंक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है मेरी, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। उनका जो प्रोफाइल है थोड़ा सा मैं अभी आगे पीछे हो रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट या फिर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट होंगे मेरे हिसाब से। बहुत बड़ी कंपनी यूएस की उधर है, इंडिया आ क्यों नहीं पाते हैं? दैट्स बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जितना पैसा उधर मिलता है, पता नहीं उधर कितने करोड़ का पैकेज है, यहाँ पर कहाँ हो जाएगा यार? यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलने वाला उसका। कहानी समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? सो आप बोलेंगे सर हम भी चले जाएंगे चले जाएंगे और जाके जॉब करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पढ़ाई लिखाई में एजम्पशन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, एजम्पशन से हम पढ़ाई कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में एजम्पशन से काम नहीं चलता है, रियलिटी यहाँ पर चलता है। इधर एज्यूम नहीं कर पाते हैं कैलकुलेशन में। सपोज x = 100, assume this will happen, that will happen, these things will not work. Of course in BTech you will learn lot of assumptions in each and every big topics. Whenever any topic you are going to study, teachers are going to teach you these are the assumptions of this topic, but in reality assumptions कुछ भी नहीं होता है। इसलिए थोड़ा डिफरेंट है लाइफ, इसको समझने की कोशिश करना। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक प्राइवेट जॉब्स हो गया। अब मैं आप समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? प्राइवेट जॉब्स में बाकी ब्रांचेस में प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ऑफ मार्जिन। कंपनी का ही प्रॉफिट अच्छा नहीं बनता है तो आपको सैलरी कहाँ से देंगे? एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आप मैकेनिकल में पढ़ाई करते हो, मैं खुद मैकेनिकल से पढ़ा हूँ यार, बीटेक एमटेक किया हूँ, मुझे पता है क्या चल रहा है। मेरे दोस्त सारे कंपनी में लगभग हैं, मेरे स्टूडेंट सारे कंपनीज में हैं, मुझे पता है कितने पैसे कमा रहे हैं। और ऐसा नहीं खाली मैकेनिकल में, आईटी में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, सब जगह है भाई।
6 साल पढ़ाया है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज, एक जगह नहीं 4 जगह पढ़ाया है। +2 कोचिंग ही पढ़ा चुका हूँ, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बन चुके हैं। समझ रहे हो कुछ? ऐसे नहीं कहानी बताता रहता हूँ, ये सब इन डेप्थ ऐसे बातें नहीं आता है, नॉलेज नहीं आता है। सब जब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हो तब आता है कहानी दिमाग में, और भेजे में तब उतरता है, तब आप लोगों से शेयर करते हो बहुत क्लियर तरीके से। ठीक है। सो अगर मान लो कोई जाता है प्राइवेट जॉब करने इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में, केमिकल में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, मान लो आप टॉप कॉलेज से पढ़े, IIT से, हो भी गया आपका, 12 लाख का पैकेज लगेगा, ग्रोथ नहीं मिलेगा आपको, ग्रोथ नहीं मिलने वाला भाई आपको उस तरह का, आप फंस गए। फिर जितना ग्रोथ आपको CSC में, ECE में मिलेगा, एमर्जिंग फील्ड भी कुछ चीज़ होता है ना उसके हिसाब से, इसलिए मैंने आपको बोला क्या ब्रांच लेना चाहिए अगर प्राइवेट जॉब करना है तो। थोड़ा लो लेवल कॉलेज देख सकते हो, बजट है, कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर जा सकते हो। प्राइवेट में भी कॉलेज अच्छे हैं, अच्छे मतलब आप कंपेरिजन मत करना IIT से, NIT से जो टॉप के हैं। बहुत सारे NITs में कोर ब्रांच में प्लेसमेंट ही नहीं होता है यार, और आज नहीं काफ़ी साल से नहीं होते। मैं कईयों को जानता हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ। आजकल तो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, भाई हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारा ब्रांच केमिकल है, प्लेसमेंट नहीं हुआ, हमारा ब्रांच सिविल है, प्लेसमेंट नहीं हुआ, हमारा ब्रांच मैकेनिकल है, प्लेसमेंट नहीं हुआ। ऐसे वीडियो बना रहे हैं बेचारे, क्या करें, इंफॉर्मेशन वो भी फैला रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए। देखो, खाली अगर दिमाग में गवर्नमेंट जॉब्स का है तो ऐसा लेके मत चलो, अभी ऐसा मना करूँगा। लेकिन फिर भी किसी को खाली गवर्नमेंट जॉब्स का सपना है, खाली गवर्नमेंट जॉब्स करना है, तो बेस्ट ब्रांच बता देता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट जॉब्स, सिविल इंजीनियरिंग, सिर्फ अगर गवर्नमेंट जॉब्स जाना है आपको। अगर किसी को थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा प्राइवेट जॉब, बट इंक्लाइंड ज़्यादा प्राइवेट जॉब की ओर है, तो ECE लेना है उनको। CSC में सरकारी नौकरी ना के बराबर निकलता है हर साल, मैं दिखाऊंगा कुछ प्रूफ। अगर आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट में थोड़ा संतुलन चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छे सैलरी मिलता है और उसमें ब्रांच वाइज सैलरी नहीं होता है, हर ब्रांच का सेम सैलरी होता है। ठीक है। आप अगर और सरकारी नौकरी के और इंक्लाइंड है ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल पे जा सकते हैं, इसमें प्राइवेट जॉब्स का सैलरी ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू सिविल, एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में भी गवर्नमेंट जॉब्स अच्छा खासा निकलता है। ये मेनली ब्रांचेस हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है, और प्राइवेट जॉब्स का ऑप्शन है, बट सिविल का प्राइवेट जॉब्स का जो प्राइवेट की जो वर्किंग है वो बहुत अच्छा नहीं है। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिटेल वीडियो, बिकॉज वो अनदर 1-1.5 घंटा, आधा घंटा लग जाएगा समझाने के लिए क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आता है, इन डेप्थ बात करेंगे तो। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और ब्रांचेस का बातें करने के लिए आता है। सर माइनिंग का बताओ, सर केमिकल का बताओ। देखो, माइनिंग का और केमिकल का सरकारी में कुछ वैकेंसीज डेफिनेटली निकलता है, बट इनका जो वर्क होता है ना, डिपेंड करता है कौन से प्रोफाइल के लिए जा रहे हो। तो बहुत सारे को जानता हूँ, लोग जाते हैं, जॉब करते हैं, कुछ टाइम छोड़ के आते हैं, PSUs में ज्वाइन करते हैं। PSUs क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी नौकरी जैसा ही होता है, बट सैलरी बैग भर भर के मिलता है। प्राइवेट जितना उससे ज़्यादा सैलरी मिलता है। एवरेज पैकेज फिलहाल 16 लाख है, जब तक आप पास आउट करेंगे तब तक एवरेज पैकेज 20 लाख हो जाएगा। हाईएस्ट पैकेज फिलहाल 24 लाख चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट जॉब का कहानी है। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ जो यूट्यूब पर कोई नहीं दिखाता है, ना है उनके पास डेटा। मैं दिखाने वाला हूँ रिसेंट जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स निकले हैं लास्ट 1 महीने के आसपास, उस सारे के गवर्नमेंट जॉब्स में किस किस के ब्रांच का जॉब्स निकला है। कुछ और ही बातें करूँगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपना यहाँ पर, तो यहाँ पर आएंगे रिक्रूटमेंट, जून रिक्रूटमेंट चलेंगे। पहला रिक्रूटमेंट चलते हैं यहाँ पर NFL का। NFL में कितना हमारे पास कौन कौन सी ब्रांच है? केमिकल का 56 है, मैकेनिकल का 18 है, इलेक्ट्रिकल का 21 है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 17 है, फिर बाकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल का 3 है, फायर सेफ्टी का 5 है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 5 है, मटेरियल्स का 11 है, मैनेजमेंट का MBA का 16 है। ये हो गया आपका बेसिकली ये जो एक बताया आपको, अभी सारा बताऊंगा, एक एक दिखाऊंगा निकाल के। फिर चलते हैं हमारे पास और एक है बैंक नोट पेपर मिल रिक्रूटमेंट, मतलब क्या है, जो मोस्ट प्रोबेबली बैंक नोट छापता है उसका हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैकेनिकल 10, बाकी ब्रांच का देख लीजिए कितना वैकेंसी है। ओके, सो ये ऐसे क्यों आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कौन कौन से ब्रांचेस का खास करके क्या है, वैकेंसीज कितना निकलता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी और एक वैकेंसी निकला है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर कहाँ गया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। ओके, सो इसमें कौन कौन से ब्रांचेस का जॉब निकला है, देखो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, C&I, उसके बाद IT एंड केमिकल। ये C&I क्या होता है देख लो, है ना, C&I इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे दूसरे ब्रांच में चलेंगे। अब मैंने जो बोला बहुत अच्छे से बताऊंगा, JEE का निकला था, देख लो उसका ही वैकेंसी, है ना, JEE में निकला था, सेम कंपनी, इसमें देख लीजिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, C&I, सिविल, कॉमन, उसके बाद सर्वेयर, मतलब ये बेसिकली आपका क्या है, माइंड सर्वेयर का है, तो इसमें सिविल वाले को इंजीनियर ले लेते हैं। फिर हम चलते हैं ESC का वैकेंसी। ये ESC का वैकेंसी क्या होता है, ESC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, UPSC का एग्जामिनेशन होता है, ग्रुप A ऑफिसर का जॉब होता है। और इस सारे जॉब में ना मिनिमम सैलरी 80,000 है, जो अभी तक बताया, जो PSUs दिखाया उसमें 17 लाख 18 लाख ऐसे पैकेज मिलते हैं, ठीक है। अभी शुरू करा मैंने, देखिए कि सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये ब्रांचेज एलिजिबल हैं ESC में, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में। हर साल इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है और ये हर साल आता है वैकेंसी। कितना टोटल आता है वैकेंसी बता दूंगा अभी, कितने लगभग वैकेंसी आते हैं कंपनीज का। BRO का देखो, ये हो गया आपका SSC JEE का वैकेंसी, ये हर साल आता है। तो यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबल है आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। तो भाई अगर इलेक्ट्रिकल से पढ़े वो ट्रिपल एलिजिबल है क्या? नहीं। EC एलिजिबल है? नहीं। CSC एलिजिबल है? नहीं। मैकेनिकल एलिजिबल है तो प्रोडक्शन एलिजिबल होगा? नहीं भाई। सिर्फ ऑटोमोबाइल कुछ होते हैं वैकेंसी, 54-58 बोल सकते हो, बहुत कम हो गई। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसीज कौन कौन से ब्रांचेज ज़्यादा होते हैं। इसमें लगभग कितने सीट्स है भाई? 1300 सीट्स है। 1100 सिविल का वैकेंसी है। सैलरी इसका मिलता है, सबसे कम सैलरी इसी का है, JEE का है, पिछले 52,000 रुपया मिलता है अगर दिल्ली में पोस्टिंग है तो। बिकॉज हमारे नोन का पोस्टिंग लास्ट ईयर हुआ था, उनका 52-53,000 इन हैंड आता है, दिल्ली में वो पोस्टेड है। ओके, सो हम यहाँ पर और चलेंगे, थोड़ा सा और बातें करेंगे, है ना। यहाँ पर आइए और आते हैं यहाँ पर, यहाँ तक आ चुका है HPCL, अभी निकला है वैकेंसी कुछ टाइम पहले। देखिए कौन कौन से, यहाँ पर देखोगे आप समझ में आएगा। ये पे स्केल होता है 50,000 से 1,60,000। कितना यहाँ पर देखो यार, कितना इसका CTC है, देखो तो सही, 17,33,000 CTC है। और बतेरे इसके फैसिलिटीज मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवलिंग अलाउंस, जूता अलाउंस, कपड़ा अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, TV का अलाउंस, मोबाइल का रिचार्ज का अलाउंस, लैपटॉप अलाउंस। कई भाई साहब एप्पल का लैपटॉप ले आते हैं महंगे, पैसे फिर एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बहुत जगह होता है ऐसा। मेरे को पता नहीं कहाँ हुआ था, पर हुआ था। मतलब मेरे पीछे पड़ जाएंगे कुछ लोग, सब यहाँ पर भांडाफोड़ कर देता है कि हमारी बात सुन के, मतलब हमारी नॉलेज, हमारे चीज़ें को बता देता है। अच्छा ठीक है, मैकेनिकल का वैकेंसी देखिए 93, इलेक्ट्रिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, ये वैकेंसी अभी आया था, ये कुछ टाइम पहले ही आया था, आप देखोगे जून में ही आया है। ये सारा वैकेंसी जून का है एक्सेप्ट ESC का, बिकॉज वो पहले आया था, बट मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप समझ पाएँ। IOCL अमेजिंग कंपनी है, इसका भी भाई साहब वैकेंसी आया हुआ है। इसमें खाली ब्रांचेस बताया कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर मैं सारा ब्रांचेस से कहानी खोल रहा हूँ। उसके बाद NPCIL, देख के मज़ा आ जाएगा भाई साहब, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें कौन कौन से वैकेंसी है, हिंदी वाला देख लो। अच्छा हिंदी वाला समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश वाला पे चलते हैं। इंग्लिश ना, इंग्लिश वाला समझ में आता है सबको। आ जाओ भाई,
HR कहाँ गया भाई इसमें वैकेंसी वाला, ये बैचलर डिग्री, अच्छा ये कोई बैचलर इसका फॉर्म भर सकता है, ये बना देता है ऐसे वीडियो, कोई बैचलर फॉर्म भर सकता है। पावर ग्रिड टेक्निकल, PO टेक्निकल, PSU है, इलेक्ट्रिकल सिविल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स, वैकेंसी देख लो, इलेक्ट्रिकल का सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहता है इसमें। कंप्यूटर कितना है, 16 वैकेंसी है, उसके अपना टोटल यहाँ पर है, देख लो यहाँ पर भाई टोटल कितना वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस का 37 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल देख लो वैकेंसी कितना है, 293 प्लस 38, सिविल का 53 और इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना है 2 और 12, 14 वैकेंसीज़ है। ये वैकेंसीज़ हैं, ब्रांचेस है को नहीं बता रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, इसमें भी लगभग 17-18 लाख का पैकेज इसमें भी है। सबसे ज़्यादा पैकेज किसमें मिलता है, ONGC में। अच्छा इसमें देखिए केमिकल 51, उसके बाद आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग 30, ये जो भी रिसेंट निकला है वो दिखा रहा हूँ, अभी कुछ बातें बोल रही हूँ। इलेक्ट्रिकल 27, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है, ये कोई फील्ड वर्क, मतलब फील्ड वर्क ही होता है, मैनेजमेंट का होता है काम, यहाँ पर कोई टेक्निकल काम नहीं होता है, मैं पहले बता देता हूँ। तो जो पेट्रोल पंप में काम, पेट्रोल पंप जो मिलता है, जैसे BPCL HPCL में काम करता है, तो पेट्रोल पंप में क्या क्या उसका कैसे ग्रोथ बढ़ाएंगे, कि सेल्स कैसे बढ़ेगा, तो पेट्रोल पंप के डीलर से बात करना होता है ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग वालों को। अच्छा बोलोगे ऐसे ही करना होता है, हाँ भाई ऐसे ही करना होता है। अच्छा ठीक है, इसी के पैसे मिलते हैं बिकॉज आपको बिजनेस बढ़ाना होता है। ओके सो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से कहानी आपको समझ में आ गया, जो बताया मैंने कि भैया कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं और कौन कौन से फील्ड में है। तो जब सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स किसका निकलता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, काइंड ऑफ बैलेंस है गवर्नमेंट जॉब्स में। हर साल की बात करूँगा तो खास बात क्या बताना चाहूँगा, ये तीनों ब्रांचेज में जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये घटते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। तो अगर सरकारी नौकरी किसी को चाहिए, इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा बैकअप प्लान को लेके, बिकॉज अगर नहीं हुआ तीनों में कुछ भी अच्छा, तब MBA करके आप प्राइवेट जॉब ले सकते हो। MTech मत करना इन तीनों ब्रांच में, बहुत अच्छा स्कोप नहीं मिलता है इन जनरल। इलेक्ट्रिकल में सिर्फ फिर भी कुछ जगह पर मिल जाते हैं, बट मैकेनिकल सिविल में कुछ खास है नहीं MTech के बाद। ये सच बता रहा हूँ भाई, आपको बुरा लग सकता है बट ये सच बात है। एक्सेप्शनल कुछ भी हो सकता है, इन डेप्थ जब बताऊँगा तो बात करूँगा, बट अभी जो एवरेज बातें कर रहा हूँ मैं आपको। सो कहानी समझ में आया क्या बोला मैंने। तो इलेक्ट्रिकल चूज़ कर सकते हैं आप, काफ़ी वैकेंसी आता है, बट कोशिश करना सेकेंड ईयर से पढ़ाई करने का, गेट का प्रिपरेशन चालू करो। गेट के थ्रू से हर साल लगभग 15 के आसपास PSUs हायरिंग करते हैं और इंडिविजुअल हायरिंग भी होता है। SSC JEE UPSC हर साल वैकेंसी आता है, तो प्रॉपर प्रिपरेशन कोई करेगा निकल जाएगा, बिकॉज इतना अभी कंपटीशन नहीं है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में कंपटीशन हाफ हो गया है। 10 साल पहले इतना था, अब हाफ है कंपटीशन। कैसे? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत घट गए हैं भाई। 2014 में मैकेनिकल के गेट के पेपर दिए थे 1,30,000 बच्चे, अभी 65 के आसपास। दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग यू राइट नाउ। ये रियल डेटा है, 10 साल पहले का तो कौन बताएगा आपको, किताब में तो बहुत मुश्किल से मिलता है चीज़ें। अच्छा हाँ, कुछ वेबसाइट पर जरूर मिल सकते हैं चीज़ें। मोस्ट एमर्जिंग ब्रांच, कौन सा एमर्जिंग ब्रांच है विथ प्रूफ, ये प्रूफ की बात करते हैं। ये टिक मार्क लगा देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, पता लगा टिक मार्क नहीं लगाया तो कुछ और हो गया। ये टिक मार्क लगाते हैं, इसकी बात करूंगा अभी मैं, इससे बात। ओके, टिक मार्क लगाते हैं। मोस्ट एमर्जिंग ब्रांच कौन सा है, अभी प्रूफ के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रूफ देखिए एमर्जिंग ब्रांच का। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं 1 साल से, तो मैं 1 साल से बात बोल रहा हूँ। जो मैंने बोला था कुछ टाइम में आप देखेंगे, वो मुझे उम्मीद नहीं था इस साल दिखेगा, बट इस साल से दिख रहा है। आगे आप देखेंगे बहुत से कॉलेजेस में ये डेटा। अब तक आप किसी भी कॉलेज में देखो, बड़े बड़े कॉलेजेस में, स्मॉल कॉलेज में देखोगे, सबसे अच्छा प्लेसमेंट किसका होता? CSC का। एवरेज पैकेज सबसे था किसका? CSC का। नेक्स्ट बेस्ट कौन था भाई? अब तक 2023 तक मैंने देखा है ECE था। लुक एट हियर, ये IIIT बैंगलोर का है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर। ये देखिए फुल टाइम जॉब है, CTC बोला गया है। हाईएस्ट नहीं, एवरेज पे चलेंगे। CSC का 33, ECE का 35, CSC का 22.8, ECE का 29.5। डिफरेंस देख रहे हैं आप? जस्ट लुक एट द डिफरेंस। ये CSC का है भाई,
ये इसी का है एमटेक के लिए। ये इंटीग्रेटेड एमटेक मतलब क्या होता है, आई एमटेक मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड एमटेक मतलब क्या होता है, बीटेक प्लस एमटेक। कहानी समझ में आ रहा है? सो यहां पर देखिए इसका हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ गए मेरा आंसर क्या है, कौन सा इमर्जिंग ब्रांच है, ECE। इसमें नंबर ऑफ जॉब्स आप देखेंगे ड्रास्टिकली बढ़ेगा। ऐसे एक प्रॉब्लम है CSE के साथ, मैं बताऊंगा अभी। इस वीडियो आप इतना देर तक देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको वैल्यूएबल दे के जाऊंगा, जो आपको किसी और वीडियो में, किसी के और वीडियो में, किसी आर्टिकल में नहीं मिलेगा। मिलेगा चांसेस बहुत नैरो है, बहुत नेग्लिजिबल है, बिकॉज ये मेरे खुद का ऑब्जर्वेशन है इतने साल के, 1-2 साल नहीं, 10-12 साल 15 साल के बता रहा हूँ मैं। तो आते हैं अब काउंसलिंग की बात करते हैं। तो भाई साहब, अगर आप बहुत अच्छा नॉलेज, इंफॉर्मेशन और गाइडेंस चाहते हो प्रॉपर, ताकि आपका पैसे की बर्बादी ना हो, टाइम का बर्बादी ना हो, तो भाई हमारे काउंसलिंग में ज़रूर आइए। पेरेंट्स के साथ आओ, खुद अकेले आओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वीडियो काउंसलिंग होता है 1-to-1, कुछ भी क्वेश्चन पूछो, वट एवर क्वेश्चन यू कैन आस्क। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है भाई, यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू। एज जो भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, आई विल हेल्प यू इन दैट, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, ठीक है। सो हालांकि करियर काउंसलिंग सेशन है ये, इसका फीस होता है 1500 रुपया, 33% ऑफ है। डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए ज्वाइन करिए। ये बाकी काउंसलिंग से क्यों डिफरेंट है, बिकॉज मेरे खुद के पास 12 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। बीटेक पढ़ने से पहले से मैं ये सब चीज़ देख रहा हूँ, किस फील्ड में क्या होता है। जो 10 साल पहले पढ़ा उसका क्या हुआ, 12 साल पहले क्या कुछ पढ़ा, क्या हुआ उसका, ये सब मैं देख रहा हूँ। दैट इज़ वाई इट्स वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। बट इसको और मोटा वर्थ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको ये सारे के सारे कोर्सेज फ्री देते हैं, नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक। सारे कोर्सेज डेफिनेटली अमेजिंग है, बट लुक एट दिस कोर्स एंड दिस कोर्स। C++ खुद पढ़ेंगे आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, डिफरेंट है। ये जो आपके यूट्यूब पर मिलते हैं वैसे वाले नहीं है, टॉपिक वाइज है, पूरा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है। इसमें आपका क्विज है, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है। सो दैट इज़ वाई दीज कोर्सेज आर डिफरेंट देन अदर्स। प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला, ये आपको हेल्प करता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, कम्युनिकेशन को काफ़ी शानदार करने के लिए, सो दैट यू विल नॉट हेजिटेट टू स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश में भी, right? Because many of you, I can understand, are feeling problem, having fear in mind whether you can able to catch that level or not. Maybe one of the big reason that is English, but not anymore. I was in the same situation. अगर इंग्लिश के बारे में बात करेंगे तो भाई इसके वजह से मेरे मार्क्स कभी अच्छे नहीं आए, +2 में भी, 10th में भी। बट बीटेक में दिस वन थिंग ओनली चेंज माई लाइफ, राइटिंग। वे ऑफ राइटिंग आपको पता है, काफ़ी अच्छा मार्क्स आपका आ सकता है। वे ऑफ रीडिंग पता है, काफ़ी अच्छे स्किल, मार्क्स एंजॉय कर सकते हो बीटेक को, स्ट्रगल इतना नहीं होता है। स्पीकिंग अगर अच्छा कर लिया आपने, स्पेशली इन इंग्लिश, it is an advantage for you, my dear. You will not feel shy, even you will not feel demotivated. You can speak with any person, whoever that person may be, but if you should have fundamental things and strong practice. These two things can make huge difference in you, my dear. It worked for me, it can work for you as well, because it worked for many of my students. So link डिस्क्रिप्शन जाइए। और ये अगर सेपरेटली, देखो ये फ्री है उसके साथ, बट सेपरेटली किसी को बाय करने काउंसलिंग नहीं चाहिए मैडम, कोई भी रीजन में, लेकिन वो लेना चाहिए, नहीं ले रहा है कोई, डायरेक्टली ले सकते हो। 499 रुपीज़ का है, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, उसका प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए अभी ज्वाइन करिए। आगे बढ़ते हैं अपन हमारे कहानी में, मतलब अपने टॉपिक में। मैं एमर्जिंग ब्रांच आपको बता दिया कौन सा एमर्जिंग ब्रांच है। ये टीचिंग की बात करते हैं, 2 क्रॉस क्यों बात करते हैं, इसके पहले ये बात कर लेते हैं क्यों मैं बोल रहा हूँ CSE एनीमोर नहीं है। दैट्स बिकॉज ऑफ 2 बिग रीजन, समझना अच्छे से। पहला,
वैकेंसी कम हो रहे हैं, कितना 30%। बच्चे कितना बढ़ रहे हैं 100%। प्रॉब्लम ये है, मैं काउंट कर रहा था 30 लगभग इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिनमें एवरेज में बच्चे हैं 2 से 5,000 सीएससी में एक साल में। तो कितने हो गए टोटल? 30 में लगभग 90,000 बच्चे हो गए। IITs, NITs, IIIT, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ये सब मिला के लगभग 1 लाख हो हैं। 2 लाख CS में बच्चे जाएंगे हर साल। तो बीटेक CSC हो गया, एमटेक CSC कुछ बच्चे जाएंगे, MSc कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT, MSc IT, BCA, MCA, तो बच्चे ज़्यादा हो गए, वैकेंसी कम हो गया। तो डिमांड और सप्लाई का फ़र्क आ गया। सैलरी में कम आया क्या? थोड़ा बहुत, बट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज CSC में बहुत मार्जिन है। प्रॉब्लम किसको ज़्यादा आएगा? जो भेड़ चाल में जा रहे हैं, जो यूट्यूब वीडियो देख के जा रहे हैं, खाली खुद का सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, करियर काउंसलिंग अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं खुद या करवा नहीं रहे हैं। सो दीज स्टूडेंट्स विल फेस ह्यूज प्रॉब्लम इन फ्यूचर। जो प्रॉब्लम सिविल वालों ने फेस किया है 5 साल पहले, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों ने फेस किया है कुछ साल पहले, एवरग्रीन के ढिंडोरा लेके लोगों ने पीटा, एवरग्रीन ब्रांच है, लो एवरग्रीन ब्रांच, कंडीशन खराब हो गया था, अब ठीक है, बच्चे नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक इंसाइट बता रहा हूं आपको। 2022 में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल के बच्चे नहीं मिल रहे थे। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल का छोड़ देता हूँ बिकॉज उसमें तभी भी स्टिल इट वाज प्रॉब्लम देयर, बट फॉर इट वाज देयर, प्रॉब्लम वाज देयर, बट फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्टूडेंट्स माय डियर, कुछ कॉलेजेस का 100% प्लेसमेंट गया था जो एलिजिबल स्टूडेंट्स थे। सारे कॉलेजेस एलिजिबल स्टूडेंट्स से ही निकालते हैं, मतलब जो बंदे प्लेस में बैठ सकते हैं। फिर बैकलॉग नहीं आया है, वो सब बैकलॉग क्यों आता है? इंग्लिश कमजोर होता है, लिखना नहीं आता है, पढ़ाई करना नहीं आता है, कॉलेज का पढ़ाई स्क्रिप्ट रेंज बहुत डिफरेंस है, इसलिए कोर्स बनाया। ले लेना भाई, बैकलॉग का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। बैकलॉग आ गया तो बड़ा प्रॉब्लम है, नौकरी का प्रॉब्लम आता है, प्राइवेट जॉब जो कैंपस प्लेसमेंट का प्रॉब्लम रहता है, परसेंटेज घट जाता है, दोबारा पढ़ना पड़ता है, फॉर्म भरने का पैसा देना पड़ता है 1,000 2,000 5,000 10,000 जिससे कॉलेज में पढ़ रहे हो। तो इसीलिए ये एनी मोर बेस्ट ब्रांच नहीं है सब बच्चों के लिए। किसके लिए बेस्ट है? टॉप कॉलेज मिल रहा है, बेस्ट है, नो प्रॉब्लम, मौज मारो, बढ़िया पैकेज मिलेगा यार। अच्छा, टीचिंग क्रॉस दोनों किसके लिए है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बीटेक करके जस्ट आफ्टर बीटेक दे हैव स्टार्टेड टीचिंग इन डिप्लोमा कॉलेज बिकॉज इट इज़ मच ईजियर टू गेट जॉब इन डिप्लोमा कॉलेज टू टीच। डोंट गो देयर माय डियर, इट विल ruin योर लाइफ। मज़ा आएगा पढ़ाते हुए मुझे पता है, बट बिकॉज उधर इतना वर्कलोड नहीं होता है, काइंड ऑफ टाइम पास हो जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना रहता नहीं है, लेकिन भाई आपका लाइफ खराब हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टीचिंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिप्लोमा कॉलेज और बीटेक कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इधर गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, वट एवर मे बी, प्राइवेट कॉलेज मतलब मीन्स स्कूल सेक्टर, कॉलेज सेक्टर, कुछ भी हो सकता है, but only in government sector you can get better opportunity. Other than government sector, where you should go so that you can get even 1 crore package. That is what competition market. So which one is best for BTech students? Obviously one is JEE mains, another one is NEET. So enter in this field, you will feel much better. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जानता हूँ कई लोगों को जो NIT से पढ़े हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल से पढ़े हैं, उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ, वो चुपचाप घुस गए इस फील्ड में। अभी जब घुसे थे 2014-15 में उनका पैकेज था लगभग 15 लाख के आसपास, 14 लाख के आसपास, अभी वो लगभग 24-25 में पहुंच चुके हैं, मतलब 2 लाख तक पहुंच चुके हैं। अब 1 करोड़ क्यों लिखा? 1 करोड़ सबको नहीं मिलता है, ये सच बात है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो IIT से पढ़े हैं, उनके पास लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है, पढ़ाते हैं कोचिंग टाइप के, स्कूल टाइप के, बड़े स्कूल बड़े कोचिंग में पढ़ाते हैं, उनका पैकेज 1 करोड़ है। कईयों को जानता हूँ 1 करोड़ से ज़्यादा पैकेज है। तो 50 लाख तक पहुँच जाता है बंदा आराम से 15-20 साल में। कोई अपना इंस्टीट्यूट खोलता है तो उसका कोई लिमिट नहीं है भाई, कैसे खोलते हो, कैसे उसका लेवरेज करते हो, दैट इज़ अप टू यू। बहुत सारे IIT से, NIT से, इवन सिंपल कॉलेज से भी पढ़ के अपना इंस्टीट्यूट खोल के बहुत अच्छा पैसे कमा रहे हैं, वो लेकिन यूट्यूब बताएंगे नहीं बिकॉज ज़रूरत भी नहीं उनका, ठीक है। तो ये कहानी है। तो कहाँ नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना कहाँ नहीं है ये बताया, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने अपना लाइफ बर्बाद करा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, गिव योर टाइम टू दैट
that field where you can have better future. Do not waste your time when 1 month. Give your 100% to a better field, so that if you work on that field, you will get amazing opportunity ahead. Your experience will count as gold, as diamond, because you have experience in the same field in which field you wanted to get opportunities. Okay, so emerging sector कहाँ हो सकता है ब्रांच वाइज? देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ, इसी से हो तो VLSI एक बहुत ही अमेजिंग फैक्टर है। इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, EV व्हीकल एक अच्छा एमर्जिंग फैक्टर है। कंप्यूटर साइंस से हो, AI ML काफ़ी एमर्जिंग फैक्टर है, बट कंडीशन अप्लाई। 10 साल में क्या होगा मुझे नहीं पता भाई, 10 साल तक बहुत बढ़िया है, बिकॉज ये बहुत पावरफुल हो गया। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पा रहा है, कंपनी वाले इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, तो अच्छा के लिए क्या करें, मतलब बैकअप के लिए डेटा साइंस में घुस जाओ। डेटा साइंस सब दिन रहेगा, कभी नहीं जाता, इसका नीड सबको है। इंस्टेड ऑफ AI ML यू कैन एंटर इन डेटा साइंस। वैसे कोई पूछता है सर एवरग्रीन फील्ड बताओ कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, अब बोलोगे सर सिविल में क्या एवरग्रीन है? नहीं है भाई, चेंज होता रहता है। अभी है कुछ चीज़ें आया हुआ है ना, वो मैंने बनाया था, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग है। केमिकल में ये सब कुछ अभी इनोवेशन कुछ उस तरह का मेरे पास नहीं है डेटा उसका। ये इमर्जिंग चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, एक काम कर रहा है, अच्छे पैसे मिलते हैं, VLSI बहुत ही अच्छा है। फॉर एग्जांपल देखना, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, देखो मैं दिखाई देता हूँ, बिकॉज ऐसे यूट्यूब सर्च करोगे पता नहीं कहाँ जाओगे, तो ये आ नहीं रहा है यार फिर से, ऐसा दिक्कत होता रहता है। ठीक है, यहाँ चलते हैं, PC में चलते हैं, एंड्रॉयड से निकल के PC में चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आते हैं और सर्च करते हैं, लेट्स सपोज विल सर्च हियर, क्या हम सर्च करेंगे? हम सर्च करेंगे ASIC वेरिफिकेशन जॉब्स इन इंडिया हमारा प्यारा भारत। सो जॉब्स इन इंडिया देखेंगे तो भाई थोड़ा सा मैं इसको, कितना भाई साहब जॉब्स है? 88,000 जॉब्स है। ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आप पहली बार ये टर्म सुन रहे हैं, ये VLSI का ही फील्ड का जॉब्स है। 5 साल पहले इस पर सर्च करता ना, 2-5 जॉब्स नहीं थे। अभी ये कुछ टाइम आप जब सर्च करेंगे 1 लाख प्लस जॉब्स आपको दिखा सकता है, बिकॉज यहाँ पर ऐसे थोड़ा फ्लैक्चुएट करता है टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ थोड़ा इधर उधर होता रहता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जॉब्स इसमें है। ASIC वेरिफिकेशन इंजीनियर जॉब्स जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ, सिर्फ इस जगह पर एक सर्च करेंगे, एक जो मैं कंपैरिजन के लिए आपको बता रहा था, तो यहाँ पर चलते हैं सॉफ्टवेयर जॉब्स इन इंडिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आप देखेंगे यहाँ पर 98,000 जॉब्स है, मतलब 8-10 हज़ार जॉब्स का डिफरेंस है लिस्टेड में। तो न्यू में 1,000 का लगभग डिफरेंस था, 1200 का डिफरेंस था। कुछ टाइम पहले मैंने देखा था, 8-10 दिन पहले, कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों लगभग बराबर है। तो ये फील्ड जो है ना, इसके आगे निकलेगा, और इसी में बच्चे कम हैं एज़ कंपेयर टू, मैं आपको बता दूं, CSC। बहुत सारी कॉलेजेस में देखेंगे जहां पर 1500, 2000, 3000 बच्चे हैं CSC में, वहीं इसी में कितने बच्चे मिलेंगे? 200। मैकेनिकल में 50-100, इलेक्ट्रिकल सिविल में पता नहीं, डिपार्टमेंट है भी बंद हो गया पता नहीं, ऐसे कहानी है एक्चुअली। आई होप यू आर गेटिंग मी राइट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये ब्रांच वाला समझ में आ गया कि कौन सा इमर्जिंग सेक्टर है। बिजनेस के लिए कौन सा, देखो बिजनेस किसी फील्ड में किया जा सकता है, सबसे आसान है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो क्या है? CSC में। रीज़न आपको बताऊं, आप सॉफ्टवेयर बनाएं, आप किसी भी देश में बेच सकते हो, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, हाई प्राइस में बेच सकते हो बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट यू हैव क्रिएटेड। कोई ऑनलाइन टूल बना सकते हो आप APIs वगैरह का यूज़ करके, आजकल वो बहुत चल रहा है। लेकिन अगर कोई आप दूसरे बिजनेस करते हो जो फिजिकल प्रोडक्ट है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम, डिफेक्ट का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बहुत आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फिजिबल हो नहीं पाता है एज ए कॉलेज स्टूडेंट। सो इट इज़ मच ईजियर टू स्टार्ट योर
एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में डिफरेंस क्या है? बिजनेस मतलब क्या भाई, अपना सब आइडिया भी पुराना आइडिया था, नया आइडिया कोई मतलब नहीं, पैसा लगाया खूब, बिजनेस चला। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जस्ट आइडिया से कन्वर्ट कर दिया, अपना एक धंधा में बिजनेस में कन्वर्ट किया, जहां पर पैसा अपना नहीं, आइडिया अपना, मेहनत अपना, पैसा और कोई लगा रहा है। दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब नया आइडिया से अपने बिजनेस क्रिएट करा, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। टाटा वालों का बिजनेस है, बट फेसबुक क्या है? एंटरप्रेन्योर है। माइक्रोसॉफ्ट क्या? एंटरप्रेन्योर है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके, नाउ हमारे पास क्या है? करंट प्लेसमेंट हम देखेंगे, हाई सैलरी कौन कौन से ब्रांच को मिल रहा है ये हम देखेंगे। तो अब हम चलेंगे सीधा अपने कहां पर? पीसी में। उधर फिर से मैं दिखाने वाला हूं जो बेस्ट पैकेज देता है। कौन सा कॉलेज है? विच कॉलेज इज गिविंग बेस्ट पैकेज, एंड वील टॉक अबाउट दैट कॉलेज नाउ माय डियर। सो दैट इज व्हाट, नॉन अदर देन IIT कानपुर। ये भाई साहब बेस्ट पैकेज देता है, और इनके जो पैकेज है हर जगह गूंजता है भाई। मैं आपको सच बताऊं तो ये रहा 2022-23 का प्लेसमेंट। आप देखोगे, कहाँ गया भाई ये? सो लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ IIT कानपुर 2022 एंड 23। आप देखेंगे यहाँ पर, जस्ट जूम करते हैं, बीटेक का प्लेसमेंट देखो, ये बीटेक का प्लेसमेंट है। CS का देखिए यहाँ पर, इतना जूम नहीं करना था भाई, चलो ठीक है, हो गया तो कोई बात नहीं। अच्छा, इतना जूम होगा, मज़ा आ रहा है, ठीक। आप यहाँ पर देखना, ठीक है, देखिए यहाँ पर बीटेक का एवरेज पैकेज कितना, यहाँ पर 52.8, किसका? CSC ब्रांच का। देख रहे हैं आप यहाँ पर CSC ब्रांच का ये एवरेज पैकेज है भाई, CSC का। मैंने कुछ बताया था कि भाई यहाँ पर ECE ब्रांच नहीं होता है, ECE ब्रांच कहीं देख रहे हैं आप। और नेक्स्ट बेस्ट किसका? इलेक्ट्रिकल ब्रांच का प्लेसमेंट होता है इनका। उसके बाद किसका होता है? एरोनॉटिकल का है, उसके बाद ये मैकेनिकल का है, MSc का है, ये सब मटेरियल साइंस वगैरह का होता है। और MTech का पैकेज देखोगे, MTech का देख लो यहाँ पर, MTech का देख लिया यहाँ पर, देख सकते हैं होपफुली। हाईएस्ट पैकेज कितना है? अगेन CSC का ये एवरेज पैकेज 24 है, इलेक्ट्रिकल का 28 है। अगर देखेंगे यहाँ पर, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, क्या कर सकते हैं। आ जाओ भाई, मैंने जुगाड़ लगा दिया है। ये सारे ब्रांचेज हैं, और यहाँ पर एवरेज पैकेज है। इलेक्ट्रिकल का हाईएस्ट है, CSC का थोड़ा कम है यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग तरह कहानी चल रहा है भाई इन जनरल ऐसा नहीं होता है। अच्छा, आगे चलेंगे, कुछ और मैं आपको दिखाऊंगा, दैट इज व्हाट, कुछ और डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बिकॉज डेटा डे खेलते हैं अपन। डेटा डे देखिए यहाँ पर बात करेंगे, कहाँ पर बात करेंगे भाई? ये देखिए NIT जयपुर 2024 का डेटा देखते हैं। इसका ब्रांच का, कौन से ब्रांच है, कितना एवरेज पैकेज गया? देखो एवरेज पैकेज किसका है? सबसे हाईएस्ट देखना कंप्यूटर साइंस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 15 लाख है, और फिर 10 लाख के केमिकल का है। आर्किटेक्चर प्लानिंग का देख लिया भाई, अच्छे से देखो, यहाँ पर 6 लाख है। जो बोलता है बहुत स्कोप है उसको दिखाना। सिविल का 8 लाख है, मैकेनिकल का 10 लाख के आसपास है, मेटलर्जिकल मटेरियल्स का 9 लाख प्लस है। ये आपका पैकेज है, किसका भाई साहब? NIT जयपुर का। कौन से ईयर का बताया मैंने? 2024 का। NIT नागपुर का देखते हैं एवरेज पैकेज कितना जा रहा है 2024 में। ये देखिए ब्रांच वाइज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, NIT में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन होता है। एवरेज पैकेज देखिए 13 लाख है, कंप्यूटर साइंस का 18 लाख है, और बाकी यहाँ पर हिसाब किताब है। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं, और एक कॉलेज में चलेंगे, बिकॉज मज़ा सा नहीं आ रहा होगा आपको शायद। और एक कॉलेज चलते हैं, ये है मुंबई कॉलेज। ये कोई IIT NIT नहीं है, लेकिन बहुत तगड़ा कॉलेज है मुंबई में। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं आपको बता दूँ। ये VJTI अकेला कॉलेज नहीं है, 2-3 और कॉलेजेस हैं, उनमें से और एक कॉलेज बताया तो SPIT, बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है, और भी है 2-3। तो आप यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर साइंस का ENTC, मतलब यहाँ पर देखिए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे आप कंप्यूटर साइंस का देखेंगे 88 बच्चे एलिजिबल थे, 82% बच्चों का जॉब लगा है। एवरेज पैकेज कितना है? 20 लाख है। बोला ना तगड़ा कॉलेज है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं NIT वारंगल का। एक पुराना डेटा है, दिखाऊंगा नहीं इसलिए।
उससे इंस्टेड ऑफ दैट एनालिटिक्स 2 डेटा दिखा चुका हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट लेट मी शेयर लिटिल ओल्ड डेटा, ओल्डर 1 year ओल्ड ओनली, दैट इज IIT गुवाहाटी। इसका जो एवरेज पैकेज है आपको मज़ा दिलाएगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इसका। तो आप देखेंगे इसका, देखो कंप्यूटर साइंस का इसका एवरेज पैकेज देखो, लुक एट द एवरेज पैकेज 42 लाख है कंप्यूटर साइंस का। और मैंने बोला था ना भाई बहुत जगह पर इसी नहीं हुआ IITs में, ट्रिपल ई कुछ जगह पर है, ट्रिपल ई देखिए यहाँ पर है 26 लाख है एवरेज पैकेज, बाकी ब्रांचेस का आप खुद देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया हाई सैलरी वाला ब्रांच कौन सा है बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट डेटा आई हैव शेड्यूल। नो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो IITs NITs BJTI आपने दिखाया, नॉर्मल कॉलेज में कैसा डेटा होता है? सेम भाई, नॉर्मल कॉलेज में या फिर जो नए IITs NITs हैं कोर का प्लेसमेंट खास नहीं होता है, CSC और कुछ जगह पर इसी का प्लेसमेंट होता है। जो बच्चों का आप देखते हो बड़े कॉलेजेस में कोर सेक्टर के बच्चों का एवरेज पैकेज हाई गया है, बहुत ज़्यादा चांस होता है वो कोर में जॉब में नहीं जाते हैं, वो कंसल्टिंग में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंस में चले आते हैं, एनालिटिक्स में चले आते हैं, बिजनेस फील्ड में चले आते हैं, सैलरी ज़्यादा मिलता है उनको। ये अंदर की बातें बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का 80% लोगों को पता नहीं होता ये सब चीज़ के बारे में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, कम से कम। सो ये था पूरा कहानी किसके बारे में, बेस्ट BTech BE ब्रांच। थैंक यू वेरी मच। ऑन 1-to-1 करियर काउंसलिंग सेशन सबको लेना चाहिए, ये लाइव के सवाल है आपके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाइए, ज्वाइन करिए, मौज मारिए, खुश रहिए। और इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। फैलाइए वीडियो को। गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आपके मंगल करें। थैंक यू।